32वां वचन। सच्चाई नूं जानोगे तो सच्चाई तुहानूं सच्चाई तुहानूं इहदे विच यीशु मसीह कह रहे हैं तुसी जब सच्चाई नूं जानोगे when you will know the truth will set you free। जदों तुसी सच नूं जानोगे तो सच तुहानूं आजाद कर देगा। हुण सवाल इहदे विच दो उठदे आ, आपां उन्हां सवालां दे उत्ते दो सवालां दे उत्ते आपां अज डिस्कस करांगे। पहला सवाल, सच नूं जानोगे सच तुहानूं आजाद करेगा, सच की है? पहला सवाल। और दूसरा सवाल, आजादी कित्थे आ और की असीं आजाद हो चुके हैं? क्योंकि देश आजाद होना एक आजादी नहीं है। जिवें पास्टर जी ने पहला दस्सिया कि डॉक्टर लोगों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, चोरों को पुलिस वाले फड़ नहीं पा रहे हैं। ये साडे दो सवाल रहेंगे। पहला, सच की है? तुहाडे विचों कोई दस सकदा होवे जी सच की है? ताली मारांगे नौजवानों वास्ते, यूथ वास्ते। इन्होंने कहा सच प्रभु यीशु मसीह है। जदों असीं यूहन्ना ओदा 14 अध्याय 6 वचन पढ़ते हैं, ये वचन सारे जानते हैं। यीशु मसीह ने कहा राह सच अते जीवन मैं हां। हालेलुया। राह सच, उन्हें अपने आप को सच कह दिता। क्यों क्या सच उन्हें अपने आप को? और सच की असीं कितना पहचान कर सकते हैं? सच की पहचान थोड़ा जिहा मैं तुहानूं विस्तार नाल दसांगा। जो इंसान सोचता है, बोलता है अते करता है, इहदे विच समानता होनी चाहिए। फिर असीं की कहने आ भी ये सच्चा है। एग्जाम्पल के तौर पर जे मैं कहां झूठ बोलना पाप है और मैं खुद बाद जाके झूठ बोलता हूं, मैं सच्चा नहीं है। यीशु मसीह ने कहा राह सच जीवन मैं है, उन्हें अपने आप को सच किया है। हालेलुया। क्योंकि क्यों क्या उन्हें अपने आप को सच? क्योंकि यीशु मसीह ने जो सोचा, जो बोलिया और जो कीता उस दे विच समानता सी। हालेलुया। जदों असीं मरकुस 2 अध्याय पढ़ते हैं, उहदे विच एक कहानी है, एक अधरंगी की कहानी। कौन कौन जानता अधरंगी की कहानी बारे? जिन मंजी ते लेके आए थे, बहुत घट लोग जानते हैं मेरे ख्याल में। यीशु मसीह एक जगह पे प्रचार करते हैं, एक घर दे विच, और बहुत ज्यादा रश आ। एक अधरंगी नूं मंजे दे उत्ते लेके आए हैं। वो जन्म दा अधरंगी है और उन्होंने कोल रस्ता नहीं है लंघण वास्ते। किसी दरवाजे दे विचों लंघ के इनू कहिए प्रभु नूं कि इनू ठीक कर दे। वो छत पाड़ के आउंदे पे आ, उन्होंने छत पाड़ दी और मंजा सीधा कमरे दे विच आ गया। हालेलुया। उस जगह ते यीशु मसीह ने उस अधरंगी नूं की किया? उन्हें ये नहीं कहा कि जा तू चंगा हो गया है, उन्हें कहा जा तेरे पाप माफ हुए। हालेलुया। उन्हें ये नहीं कहा तू चंगा हो गया है, उन्हें कहा जा तेरे पाप माफ हुए। उत्थे बैठे जो लोग सी वो सोचने लगे कि ये किवें पाप माफ कर सकता है? ये तो एक मनुष्य है, ये किवें पाप माफ कर सकता है? और उन्हां दियां सोचां नूं यीशु मसीह ने जान लिया और यीशु मसीह ने कहा सौखा की आ ये कहना कि तेरे पाप माफ होए या ए कि अपना मंजा चुक के घर नूं चला जा। हालेलुया। और वचन च लिखिया अपना मंजा चुक के घर नूं चला गया। तुसीं देखो जो वो बोलदा पिया आ वो करदा भी पिया आ। और मैं तुहानूं दस देना आ जदों पाप माफ होंदे आ जीवन बदल जाता है। उस अधरंगी दा जीवन बदल गया, उस अधरंगी दा जीवन बदल गया। यीशु मसीह ने कहा जदों डाकू टंगिया होया है नाल, कहता प्रभु जदों तू अपने राज विच जावें मैनूं याद रखी। उन्हें कहा हां अज ही तू मेरे नाल स्वर्ग विच होवेगा। हालेलुया। जो बोलदा पिया वो करदा भी पिया है। यकी दे घर विच गया, उन्हें कहा अज इस घर दे विच नजात आई है। हालेलुया। जो बोलदा पिया वो करदा पिया है। और यकी ने कहा कि जिन्हां तो मैं लिया आया उन्हां नूं मैं 4 गुना वापस कर देंगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद होवे
आइए एक वचन पढ़ांगे यूहन्ना 8 अध्याय का 34वां वचन। यीशु ने उन्हां नूं उत्तर दिता, मैं तो यीशु ने उन्हां नूं उत्तर दिता, मैं तुहानूं सच-सच आखदा हां कि हरेक जो पाप करता है सो पाप दा गुलाम है। हर एक जो पाप करता है सो पाप दा गुलाम है। अज देखो कि असी पाप दे अज भी गुलाम हैं। सानू 8-8 साल हो गए चर्च दे विच जुड़िया नूं, सानू 10-10 साल हो गए असी आजाद हो गए हैं या उन्हां अभिलाषावां दे थल्ले अज भी असी दबे हुए हैं। हालेलुया। सो ये सी छोटा जिहा कि सच की है। हालेलुया। मैं वचन ज्यादा लंबा नहीं करांगा। आइए असी दूसरे भाग वाल बढ़ते हैं। दूसरा सवाल सी आजादी कित्थे है। जदों असी वचन पढ़ दांगे दूसरा ग्रंथिया उहदा 3 अध्याय 17 वचन। बुक ऑफ Corinthians chapter 3 verse 17। इन्हां वचनां ते प्रभु तुहानूं बरकत देवे। प्रभु दा आत्मा है। हालेलुया। प्रभु दा आत्मा है और जिथे किथे प्रभु दा आत्मा है उथे आजादी है। हालेलुया। जिथे दो या तीन उसके नाम दे विच एक मन हो जाए उथे वो विराजमान हुंदा, उथे ओहदा आत्मा हुंदा है। कौन कौन विश्वास करदा इत्थे प्रभु दा आत्मा है। जिथे किथे प्रभु दा आत्मा है उथे आजादी है। कि हुण साडे कोल प्रभु दा आत्मा है तां जो असीं आजाद हो गए हैं। आत्मा होना बहुत जरूरी है क्योंकि शरीर को आत्मा चाहिए है। या फिर दुष्ट आत्मा साडे जीवन च आउंदा है या पवित्र आत्मा। लेकिन असीं पवित्र आत्मा नूं अपने जीवन दे विच आउण देना है। हाँ, जे जदों असीं पाप तो रहित हो जाएंगे। हालेलुया। जदों असीं पाप तो आजाद हो जाएंगे फिर आत्मा साडे जीवन दे विच प्रवेश करेगा। हालेलुया। एक वचन पढ़ांगे गलातियां 5 अध्याय ओदा 1 वचन। इस सेकंड पार्ट या सेकंड सवाल दा कि असीं आजाद हो चुके हैं। आजादी लई मसीह ने सानू आजाद कीता। हालेलुया। ताली मारो इस वचन दे उत्ते। आजादी लई मसीह ने सानू आजाद कीता। मसीह ने सानू आजाद कर दिता है मेरे जीसो। इतना ही वचन। हाँ जी पढ़ो। आजादी लई मसीह ने सानू आजाद कीता, इसलिए दृढ़ रहो अते गुलामी दे जुले हेठा मुड़ के ना झुको। दृढ़ रहो अते गुलामी दे जुले हेठा मुड़ के ना जाओ। मसीह ने क्योंकि सानू की कर दिता है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन असी बार-बार उस गुलामी दे विच जाने हैं, उस अभिलाषावां दे विच जाने हैं, उस दुनिया दी चीज़ां दे पीछे भजदे हैं। हालेलुया। उन्हां चीज़ां दे विच ध्यान करते हैं जो नाशवान है। हालेलुया। पौलुस जो असीं पहला करंथिया 6:12 दे विच पढ़दे हैं, पढ़ांगे नहीं, उत्थे लिखिया सब गल्लां ठीक है। पौलुस की आखदा है, कहंदा सारियां गल्लां साडे वास्ते ठीक है लेकिन सारियां लाभकारी नहीं। हालेलुया। सारियां गल्लां ठीक है लेकिन सारियां लाभकारी नहीं। वो कहता मैं इन्हां दे अधीन नहीं रहांगा। हालेलुया। मैं उन्हां गल्लां दे अधीन नहीं रहांगा। अज असीं भी कहना है कि प्रभु असीं उन्हां गल्लां दे अधीन नहीं रहांगे क्योंकि असीं आजाद होने दे सदे गए। हालेलुया। मसीह ने सानू आजाद किया। हालेलुया। अज लोग दुनिया दी चीज़ां दे अधीन हैं। सुलेमान लिखता है
उपदेशक की पोथी दे विच सब कुछ की है व्यर्थ है, सब कुछ की है व्यर्थ है। हालेलुया। एक एग्जांपल के तौर पे मैं तुहानू दसदा हां, साडे कोल कईयां दे कोल एप्पल दे फोन है, साडे कोल एप्पल दे फोन है कईयां दे कोल। कोई दस सकदा एप्पल दा फाउंडर कौन सी? कोई गारंटी है? एप्पल दा फाउंडर जिन्हें एप्पल कंपनी को बनाया, स्टीव जॉब नाम का बंदा, जदों वो मरण वाला सी, जदों वो आखिरी समय दे विच सी, मैं उन्हां दी लाइफ हिस्ट्री तुहाडे नाल शेयर करनी चाहता हां, क्योंकि मैं पहला दस्सिया मैं इन्हां चीज़ां नूं थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहता हां। ओनू दुनिया का बड़ा महंगा बिस्तर दिता गया मरण के लिए। तुसीं देखो मरण के लिए उन्होंने बहुत महंगा बिस्तर दिता गया, और उन्हें एक गल कही, कहता वो कित्थे आ मेरे नाल दे जिहड़े मेरे नाल सी, कित्थे आ लोग जिहड़े मेरे पिछे पिछे घूमदे सी, कित्थे आ जिहड़ी मेरी तरक्की ते तालियां बजाउंदे सी, अज मैं इकल्ला इस हनेरे दे कमरे दे विच बंद बैठा हां। हालेलुया। फिर वो कहता मैं इन्ना धन कमाया, मैं इन्ना जोड़िया, मैं इन्ना मशहूर होया, लेकिन मेरे किसे काम ना आया, ये चीज़ां मेरे किसे काम ना आईयां। हालेलुया। और वो अखीर च कह दिंदा है सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। उन्हां चीज़ां दे असीं ध्यान नहीं होना। अज दुनिया नूं की चाहिदा है? तीन चीज़ां, पैसा, मनी, फेम एंड पावर। पैसा, प्रसिद्धि ते शक्ति, ये तीन चीज़ां अज लोकां नूं चाहिदियां हैं। और लोग सोचते हैं जो असीं इन्हां तीन चीज़ां नूं पा लांगे, असीं जदों पैसे नूं पा लांगे, जदों असीं प्रसिद्धि नूं पा लांगे, जदों असीं शक्ति नूं पा लांगे, तां असीं आज़ाद हो जावांगे। लोग इदां सोचते हैं। और असीं एक वचन दे विच जदों आपां पढ़दे हां, उजाड़ू पुत्तर दी कहानी, ये कौन कौन जानदा है? उजाड़ू पुत्तर दी कहानी ये काफी जने जानते हैं। हालेलुया। लूका 15 अध्याय दे विच जे तुसीं नोट करना चाहते हो, 15 अध्याय 11 तो लेके 32 वचन तक क्या है। उजाड़ू पुत्र ने अपने पिता को कहा मेरा हिस्सा मैनू दे दे, मैं अलग होना चाहता हूं, मेरा हिस्सा की दे दे, मैनू दे दे। जदों थक हार गया, जदों निराशा दे विच आ गया, तो उन्हें सोचा हाँ हुण मैं अपने बाप के घर जावांगा अते उस तों माफी मंगांगा। हालेलुया। और जदों वापसी गया तो ओदा बाप ने आनंद मनाया। हालेलुया कि मेरा पुत्र वापस आ गया है। तुसीं देखो वो सोचता सी कि पैसे दे विच आज़ादी है, वो सोचता सी कि प्रसिद्धि दे विच आज़ादी है, वो सोचता शक्ति दे विच आज़ादी है, लेकिन आज़ादी तो है ही नहीं सी, वो खत्म ही हो गया तो कुछ समय दी सी। लेकिन असीं सदा दी आज़ादी लैनी है। हालेलुया। असीं सदा दी आज़ादी लैनी है। अलेक्जेंडर द ग्रेट एक राजा सी, अलेक्जेंडर द ग्रेट यीशु मसीह तो आउण तो पहला दा राजा यार, BC दे विच बिफोर क्राइस्ट ये राजा सी। और जदों ये मरण वाला सी, इन्हें एक खत लिखिया अपने चेलियां नूं, जिहड़े उहदे चेले सी, उन्हें खत लिखिया एक, उहदे विच लिखिया जदों मैं मर जावां, जदों मैं मर जावां और जदों मेरी शव यात्रा निकले, जदों मैनूं लैके जाओ, तो मेरे दोनों हाथ बॉक्स दे विचों बाहर कढ देना और मेरे पैसे नूं बिखेरदे जाना। दुनिया को पता लगन दो कि पैसा मैनू बचा नहीं पाया। हालेलुया। फिर उन्हें दूसरी गल लिखी, मार दो ताली मार दो। उन्हें दूसरी गल लिखी, जदों मेरी यात्रा होवे, दुनिया के वधिया तो वधिया डॉक्टरां दी टीम मेरे अगे अगे जान दिओ, ताकि दुनिया को पता लग सके कि डॉक्टर भी मैनू बचा नहीं पाए। हालेलुया। तीसरी गल उन्हें की लिखी, कहता मेरे जिन्ने भी रथ घोड़े हाथी हैं उन्होंने मेरे हथियारों को अगे अगे जान दो, ताकि लोगों को पता लगे कि ये भी मैनू बचा नहीं पाए। हालेलुया। आजादी अज की आजादी। हालेलुया। आइए असी वचन पढ़ांगे, गलातिया 5 अध्याय ਉਹਦਾ 13ਵਾਂ वचन पढ़ांगे। हे प्रभु ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸੋ। हे प्रभु ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸੋ। ਹਾਂ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਲਈ ਅਸੌਰ ਔਸਰ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਵਰਤੋ, ਸਗੋਂ
इस आजादी नूं एवें ना समझो, बल्कि प्रेम के राही एक दूसरे की टहल सेवा करो, एक दूसरे की। पहला ग्रंथिया ओदा 9 अध्याय 19 वचन, पौलुस कहता भावें मैं आजाद पढ़ दांगे, वचन पढ़ दांगे आपां। पहला ग्रंथिया 9 अध्याय 19 वचन, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ मैं सबना तो आजाद सी, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ। तेरा तक ही तो दे रहे पढ़ना है सर, 19 पढ़ना है बस। हाँ, वो कहता मैं अपने आप को गुलाम कर देता कि मैं बाहरियां नूं खिंच लिया। और मैनू उत्थे वचन पढ़ने का मौका मिलिया, मैं उन्होंने यीशु मसीह के जीवन बारे दस्या, उद्देश्य बारे दस्या कि ओदा आना क्यों सी, ओदा आना किद्दां सी। फरिश्तियां ने कहा सी ਇਹਦੇ राज्य का कभी अंत नहीं होगा, और अज मैं तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ राज्य ਨੂੰ देखता है। हालेलुया। क्योंकि मैं कहा सी कि मेरा राज्य मेरे बेटे ते बेटियां हैं। हालेलुया। वो कहता मैं गुलाम बन गया, पौलुस कहता कि मैं बहुतियां तो बहुतियां ਨੂੰ खिंच लियावां और बहुतियां तो आजाद कर देवां मसीह ਦੇ वसीले। हालेलुया। ਜਦੋਂ इंसान यीशु ਨੂੰ कबूल करता है तो आजाद हो जाता है। ताई पौलुस कहता है कि मैं बहुतियां ਨੂੰ ਜਦੋਂ यीशु मसीह ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ आजाद हो जाएंगे। उस उत्ते विश्वास करना जरूरी है। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ यूहन्ना 1:12 पढ़ते हैं, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ, मैं पिता की संतान हूं। हालेलुया। आइए एक वचन पढ़ांगे आप अफशिया की किताब 3 अध्याय 12 वचन। अफशिया की किताब 3 अध्याय 12 वचन। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਢੋਹੀ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ दोबारा पढ़ दो 12 वचन। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਢੋਹੀ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨੀਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ विश्वास करने के द्वारा। जब मैं इंग्लिश की बाइबल पढ़ा तो लिखा इन हिम एंड थ्रू फेथ इन हिम, ओदे विच ते ओदे विश्वास दे विच वी मे अप्रोच गॉड विद फ्रीडम एंड कॉन्फिडेंस। ਅਸੀਂ प्रभु ਨੂੰ आजादी ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੈਕਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾੜ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। नेचा के द्वारा ओदे विच हो के और ओदे विश्वास दे विच हो के फिर मैं पिता नू, मैं परमेश्वर नू आजादी दे नाल मान सकदा हां। हालेलुया। और व्यवस्था 7:9 दे विच लिखिया परमेश्वर विश्वासियों परमेश्वर। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ विश्वास कर सकते हैं। हालेलुया। जो ਅਸੀਂ यूहन्ना भी पढ़ते हैं 3 अध्याय 16 वचन, परमेश्वर ने जगत नाल प्यार किया, कल्ले मसीह लोकां दे नाल नहीं जगत दे नाल प्यार किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिता। इकलौता पुत्र। मैनूं बहुत सारे सवाल पिछले दिनों दे विच पूछे गए, कहंदे इकलौते पुत्र दी क्यों क्या है कि परमेश्वर का कोई ऊपर स्वर्ग दे विच विआह होया पिया है जां उन्हां दा पुत्र सीगा जो उन्हां ने जमीन दे उत्ते भेज दिता। पुत्र का मतलब मैं तुहानूं दसदा हां, पुत्र का मतलब है अधिकार। हालेलुया। फर्ज करो पिता किते बाहर चला जाता है थोड़े दिनों के लिए, उहदा सारा अधिकार पुत्र ते हुंदा है, उहदे सारे कामां नूं पुत्र करता है। जे कोई मान लो साइन करा आ जाए तो कहते हैं हाँ ये इसका बेटा है, ये कर देगा। हालेलुया।
पुत्र का मतलब ही अधिकार है। प्रभु ने सारी अपनी भरपूरी, द फुलनेस ऑफ गॉड, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, whoever believe in him should not perish but have everlasting life। जो कोई भी उस पे विश्वास करेगा फिर नाश नहीं होगा, फिर वो नाश नहीं होगा, परंतु अनंत काल का जीवन प्राप्त करेगा, परंतु अनंत काल की आजादी प्राप्त करेगा। हालेलुया। थोड़े समय की आजादी नहीं, अनंत काल की आजादी। कौन कौन अनंत काल की आजादी पाना चाहता है? थोड़े समय की आजादी तो उजाड़ू पुत्र ने भी पाई सी, लेकिन बाद में वो पछताया। असी अनंत काल की आजादी पाना चाहते हैं। दो लोग आ, वो कातल आ और उन्होंने सजा हो गई, उम्र कैद थी, और वो जेल के चले गए। उन्होंने सोचा असी तो हले जवान आ कि असी सारा जीवन इस जेल के ही कट देवांगे। उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा असी सुरंग खोदांगे। की खोदांगे? सुरंग खोदांगे तो असी जेल तो बाहर चले जावांगे। उन्होंने अपना प्रोसैस शुरू किया। खोदन लगे, दिन के विच खोदते सी, रात को ढक दिंदे सी। और एक दिन आया, वो सुरंग उन्होंने खोद ली और जेल तो बाहर चले गए। हालेलुया। जो बाहर गए बड़े आनंदित हुए, बड़े खुश हुए, बड़े खुश हुए कि असी आजाद हो गए हैं। लेकिन थोड़ा जा आगे गए, पुलिस ने फिर उन्होंने फड़ लिया। हालेलुया। पुलिस ने फिर उन्होंने फड़ लिया। ये थोड़े समय की आजादी है। असी खुश हो जाते हैं थोड़े समय की आजादी के विच, नहीं, असी सदा की आजादी पानी है। हालेलुया। असी सदा की आजादी पानी है। एक जगह उन्होंने अपनी योजना बनाई ना कि असी इस तरह करांगे, आजाद हो जावांगे, लेकिन उन्होंने योजना व्यर्थ है। लेकिन परमेश्वर की योजना जिहड़ी आ वो स्थिर है। हालेलुया। क्योंकि पौलुस ते सिलास भी जेल के विच बैठे हैं। उन्होंने योजना नहीं बनाई, उन्होंने की की? उन्होंने प्रार्थना की और लिखा जेल दी कंधा हिल गई। हालेलुया। हालेलुया। असी सच नूं जान के, मतलब यीशु नूं जान के, क्योंकि सच यीशु आ, अते उस उत्ते विश्वास करके सदा की आजादी पाई है और पाउंदे हैं। हालेलुया। एक वचन पढ़ांगे आपां, पहला पतरस 2 अध्याय ओदा 16-17 वचन। मैं समाप्ति दे वाले हां। पहला पतरस 2 अध्याय उसका 16 और 17 वचन। ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਪਰਦਾ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਪਰਦਾ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਜਾਣੋ। ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਜਾਣੋ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ। ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ। ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਪਰਦਾ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਜਾਣੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਜਾਣੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਪੌਲੁਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्योंकि कहता जो मैं कमजोर होंदा है उदों मैं सामर्थी होंदा है। हालेलुया। हाँ, सबना का आदर करो, भाइयों नाल प्रेम रखो, परमेश्वर का भय मनो, पातशाह का आदर करो। बड़ियां सिक्ख्यावां सानू पवित्र बाइबल दे विचों मिलदियां हैं। और यीशु मसीह ने कहा, कौन है जो मैनू प्यार करता है? वो मेरियां आज्ञावां नू मन्नेगा। हालेलुया। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਨਾ ਆ ਔਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਣਾ ਆ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਆइए एक वचन ਆਪਾਂ समाप्ति ਦੇ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਆਖਰੀ वचन पढ़ के समाप्त करांगे।
ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦਾ 119 ਅਧਿਆਏ ਤੇ 45ਵਾਂ ਵਚਨ। Hallelujah. Book of Psalms 119 45 verse। एक सौ 19 45। ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲਾ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਫਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਿਬ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਫਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਿਬ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਫਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਿਬ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਫਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਿਬ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾਊਦ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਫਰਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤਾਲਿਬ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆइए सारे आप घुटने के बल आवांगे, घुटने के बल आ जाइए।